राधिका का पति रवि शहर में एक ऊंचे ओहदे में काम करता है, लेकिन रवि ने ये ओहदा बड़ी ही मेहनत से कमाया होता है। सुनो जी, तुम्हारे बुआ के बेटे आने वाले हैं। कितने दिन रहेंगे वो यहाँ? क्योंकि तुम्हारी वो मौसी 3 महीने बाद अब गई है। हाँ, वो किशन आ रहा है ना, उसकी नौकरी मैंने अपने ही ऑफिस में लगा दी थी। वो क्या है ना, बड़े दिन से काम की तलाश कर रहा था। हाँ वो तो कोई नहीं, पर माँ जी ने कहा था कि मैं तुम्हें बोल दूं कि तुम किशन भैया को पहले से ही बोल देना कि वो 2-4 दिनों में अपना घर देख ले। माँ जी बता रही थी कि पहली बार जब वो हमारी शादी के लिए आए थे तो 2 साल रह कर गए थे। हाँ हाँ, पर उस वक्त की बात अलग थी। कोई ना, मैं बोल दूंगा। राधिका के घर रवि की बुआ का बेटा आ जाता है और फिर, अरे राधिका, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ओ कितना प्यारा सूट है भैया। क्या बात है किशन, भाई के लिए भी कुछ लेता आता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर भाभी को खुश रखना जरूरी है। चलो मैं नीचे जा रहा हूँ, सब्जी तरकारी कुछ लाना है तो बता दो। हाँ वो आलू खत्म हो रहे हैं तो, लेकिन आपको पता है कहाँ मिलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो इस एरिया में 2 साल रह चुका हूँ, एक एक दुकान वाला जानता है मुझे। बस रवि जल्दी से कुछ पैसे दे दे आलू लाने के लिए। वो क्या है ना, देर हो गई तो वो कल्लू की दुकान बंद हो जाएगी। राधिका को बड़ा गुस्सा आता है कि 1 किलो आलू के पैसे भी रवि से लेगा। अगले रोज, राधिका, राधिका रेडी हो गई? चलो तुम्हें ऑफिस छोड़ते हुए मैं भी चला जाऊंगा। क्या बात है, मियाँ बीवी दोनों साथ साथ। हाँ यार, महानगर की जिंदगी पता ही है ना, 2 पहिया है, दोनों मियाँ बीवी बैठ कर निकल जाती है। राधिका जैसे तैसे निकल कर आती है। सुनो, आज तुम जाओ, मैं अकेले चली जाऊंगी। वो क्या है ना, भैया का नाश्ता भी तो बनाना है, वक्त लग जाएगा और तुमको देर ना हो जाए। ये हुई ना बात। वो क्या है ना, मैं भी बस से जाता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ। अब रवि और मेरा ऑफिस एक ही है तो साथ ही निकल जाएंगे। हाँ पर वो तो मैं जाती हूँ रोज, आज थोड़ा वक्त हो रहा था तो खैर। राधिका उस रोज अकेली बस के धक्के खाते हुए ऑफिस जाती है और वापसी के वक्त, राधिका, वो क्या है ना, किशन मेरे साथ है तो तुम बस से ही घर चली जाना ना। अरे लेकिन आज मैं बहुत थक गई हूँ तो खाना। अरे हाँ हाँ, चिंता ना करो, खाना बाहर खा लेंगे बस। ऐसा पहले भी होता था, जब राधिका थक जाती थी तो रवि और वो बाहर खाना खा लिया करते थे, लेकिन अब तो किशन भी है तो होटल में। तो क्या खाना है मैडम? अरे तुम भी कैसी बात कर रहे हो, जो हमेशा खाते हैं, तड़का दाल और तंदूरी रोटी। बजट फ्रेंडली क्यों? अभी बुलाता हूँ वेटर को। रवि वेटर को बुलाता है। जी सर, क्या लेंगे, क्या लगा दूं? रवि और राधिका कुछ बोलते उससे पहले ही किशन, एक काम करो, एक बटर मसाला पनीर, रायता, दाल मखनी और हाँ एक तंदूरी ले आना, ठीक है ना? क्या बोलते रवि और राधिका। भाई अब उनकी जेब में कितना है, कैसे बचाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, ये तो ये दोनों ही डिसाइड करेंगे, लेकिन यहाँ तो मजा आ जाएगा आज। अच्छा है, रोटी लाते रहना जब तक ना ना बोल दे, क्यों? तो जो बिल आज तक 200 रुपए का आता था, आज 2000 का था। राधिका सोचती है इससे अच्छा था कि घर में खिचड़ी ही बना लेती, लेकिन अब तो गए वो दिन कि दिहाड़ी खाने में घर में राधिका। यार ये सूट पहनकर सोने की आदत नहीं है, मैक्सी पहन नहीं सकती भैया के कारण। अरे कमरे में पहन लो ना, सुबह बदल लेना बाहर जाने से पहले। रहने दो, इतनी हिम्मत नहीं बची है, पहले ही थक चुकी हूँ। रात कुछ पहनो, सुबह कुछ पहनो। अगले रोज फिर वही हाल। किशन की डाइट रवि और राधिका को मिलाकर 2 गुनी थी। राधिका सुबह का नाश्ता बनाती, लंच बनाती, वो तो थक जाती है और फिर, राधिका चलो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। भाई राधिका जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगा? राधिका जो खाना नाश्ता बनाकर थक चुकी थी, वो कैसे रवि के साथ जाती, मना कर देती है। अब तो ऐश से किशन जाता हर रोज और राधिका लटक लटक कर बस से जाती। लेकिन 4 दिन बाद, देखिए आप प्लीज किशन भैया से बात कर लीजिए कि वो घर ले ले, अब मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ मैंने बात तो की थी, लेकिन वो कह रहा था कि सैलरी आ जाए तो वो चला जाएगा। राधिका को भी लगता है कि चलो पैसे नहीं होंगे, तभी तो आलू तक के पैसे मांगता है। वो मान जाती है। अगले दिन राधिका की सास का फोन आता है। क्या बात है राधिका, किशन गया कि नहीं? माँ उनके पास पैसे नहीं है तो हो सकता है। सास तो समझ रही थी कि उनके रिश्तेदार कैसे कैसे हैं, बस एक बार घर में घुसने की देर है। देख बेटा, तू ना रवि के पीछे लग जाना कि इसे दूसरा घर दिला दे, नहीं तो सालों साल ये यहीं रहेगा।
राधिका को समझ में नहीं आता कि सास आखिर ऐसा क्यों बोल रही हैं। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अरे राधिका, वो चाचा जी का बेटा है ना सुरेश, वो भी आ रहा है। उसे भी काम की तलाश थी तो। इस बार राधिका को गुस्सा आ जाता है। क्या मजाक है ये? रोज रोज कोई ना कोई शहर सेटल होने आ रहा है, लेकिन मेरी नौकरी का क्या? हमारा घर भी हम दोनों के काम से ही चल रहा है। चल रहा है नहीं, चल रहा था। देखो, सपोर्ट तो करना होगा ना, वरना कैसे चलेगा। क्या करती राधिका? बेचारी सारे लोगों का खाना बनाती, सबके कपड़े धोती, सबके बर्तन धोती और फिर ऑफिस पे जाती। कोई समझे ना समझे, लेकिन राधिका की सास भली भांति समझती कि उसकी बहू के साथ भी वही हो रहा है जो उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ किया। सास अपनी ननद को फोन करती है। कैसी है दीदी? मैं अच्छी हूँ भाभी, आप बताएं। दीदी, वो किशन रवि के पास है। अब आप जानती है ना कि राधिका भी नौकरी वाली है। किशन और भैया के बेटे के कारण वो नौकरी पर ध्यान भी नहीं दे पा रही, तो घर संभालने के लिए किशन की बीवी को आप ना शहर भेज दे। फिर तो किशन को अलग घर लेना ही है, उसकी बीवी भी शहर के तौर तरीके देख लेगी। नहीं नहीं दीदी, राधिका को बोलो कि बहू है, ससुराल वालों का ध्यान तो रखना ही होगा। अब किशन की बीवी यानी हमारी बहू हमें देखे कि राधिका की गृहस्थी देखे हैं? सास को गुस्सा आ जाता है। ये सही है, एक तो बेटा फ्री में रह रहा है, नौकरी लगा कर दे दी, लेकिन फिर भी उसकी बहू को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन क्या करे, जब उनका खुद का बेटा नहीं समझ रहा तो किसी से क्या उम्मीद करे। वहीं अब राधिका के ससुराल में किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहता है। फिर एक रोज, राधिका, वो शाम को ना किशन के घर से उसकी बीवी और बच्चे आ रहे हैं, तो खाने में नॉनवेज बनाना। हाँ राधिका, वो क्या है ना, माँ बेचारी नॉनवेज खाने को नहीं देती, तो बोल रही थी कि भाभी को ही बोल देना तेरी कि चिकन बना ले। हाँ, पर आज तो मेरा व्रत है, कल देखती हूँ। हाँ, तो तुम नहीं खाना ना। बेचारी का मन भी था कि वो नॉनवेज खाए, क्या करूँ मैं। रवि राधिका को आंख दिखाता है। राधिका भी क्या करती, वो भी सोच लेती है कि ये उसी के घर में रहकर तानाशाही वाला खेल नहीं चलेगा। वहीं शाम को, ओहो दीदी, कैसी हो? बड़े दिन से मन था कि शहर आऊं। वाह, कितना प्यारा घर है आपका। अब तो तुम्हारा भी शहर में प्यारा घर हो जाएगा। बच्चे का एडमिशन भी देख लो। ना ना, कहाँ दीदी, अब तो जानती है ना, मेरा मायका भी गांव के पास ही है, मैं ना आऊं शहर। बाकी ये तो यहाँ रह रहे हैं, वैसे भी शहर में किराए का मकान लेना बड़ा महंगा होता है ना दीदी। राधिका हैरान कि भाई तेरा पति हमारे घर में रहेगा हमेशा के लिए, ये कब डिसाइड हुआ? और हो भी गया है तो एक बार तो बता दो या पूछ लेते कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किशन की सैलरी तो अच्छी है, वो घर अफोर्ड कर सकता है। और वैसे भी दूसरे के घर में कब तक। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं, हम परिवार हैं। पापा जी भी यहाँ 13 साल थे, यहीं रहकर उन्होंने किशन को पढ़ाया लिखाया। हाँ, लेकिन तब मेरी सास का जमाना था, तब शायद हालात कुछ और थे। माँ जी घर में रहती थी, लेकिन मैं नहीं। तुम आकर यहाँ रहो, घर का काम करो मेरे साथ मिलकर, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम वहां सोकर उठती हो ना, तब मैं यहाँ तुम्हारे पति को सुबह का नाश्ता कराकर दिन का खाना बांधकर भेज चुकी होती हूँ। वैसे भी पति को संभालना पत्नी का काम होता है, ना कि रिश्तेदारों का। किशन सारी बात सुन रहा था। राधिका, किशन बोल रहा है कि वो चला जाएगा। मैं सब जानती हूँ, पिछली बार भी किशन भैया हमेशा ये कहते थे कि वो चले जाएंगे। बार बार हम बेशर्मों की तरह कहते थे जाने के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं जाते थे। लेकिन अब बस, किसी बेसहारा को सहारा देना पुण्य है, लेकिन किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को परेशान करना जिसका मकसद खुद के पैसों को बचाकर दूसरों के सहारे रहना हो, ऐसे लोगों का सहारा नहीं बनना मुझे। और नॉनवेज आज नहीं बनेगा क्योंकि आज मेरा व्रत है। मैं सोने जा रही हूँ, कल सुबह का सारा काम किशन भैया की बीवी करेगी। गुड नाइट। राधिका कमरे में आ जाती है और सास को फोन करके सारी बात बताती है। ठीक किया राधिका, ये काम मैं जीवन भर नहीं कर पाई और घर को आश्रम बनाकर रख दिया। वेरी गुड बेटा। अगली सुबह किशन की बीवी और राधिका मिलकर घर का सारा काम करती है। राधिका ऑफिस जाती है और शाम को जब लौटती है तो मैंने ना 2 घर देख लिए हैं, इस बार शिफ्ट हो ही जाऊंगा। बिल्कुल भैया, भले ही आपको मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन दूर का प्यार ना हमेशा बना रहता है, आते रहिएगा। अब कोई भी रिश्तेदार आता तो कुछ दिनों के लिए, ना कि सालों साल के लिए। अरे भाई, भाभी के फोन पे फोन आ रहे हैं और तू बस फोन काट कर हमारे साथ बातों में लगा हुआ है। भाई क्यों नहीं उठाता फोन भाभी का? अरे यार, अब मेरे बर्दाश्त की हद पार हो गई है। पता नहीं किस घड़ी में मैंने शादी करने के लिए यहाँ बोल दी थी।
अरे मेरी जिंदगी की वाट लगाकर रख दी तेरी भाभी ने। तेरा मतलब क्या है? तू भाभी के साथ खुश नहीं है क्या? अरे भाई, तेरी भाभी के साथ मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी माँ उसके साथ खुश नहीं है। मेरा घर ना अखाड़ा बन गया है, अखाड़ा, जहाँ दिन भर ये दोनों सास बहू दांव पेच खेल कर एक दूसरे को पटखनी देने के तरीके सोचती रहती हैं। अरे भाई, ये क्या बोल दिया तूने? सेम यही स्टोरी मेरे घर में चल रही है। माँ मेरी बीवी को देखना नहीं चाहती और बीवी माँ को। सांप और नेवले जैसा हाल है दोनों का। ऋषि भाई, जतिन की अभी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए ये अभी हमारा दर्द नहीं समझ सकता। जब तक ये शादी का लड्डू खा ना ले, इसका स्वाद ललचाता ही रहता है, और खाने के बाद बंदा जीवन भर यही सोचता है, मैंने ये लड्डू चखा तो क्यों चखा। हाँ, खुद तो दोनों शादी करके बैठे हुए हो और मुझे ज्ञान दे रहे हो कि मैं शादी ना करूं। देख भाई, तू कुएं में कूद जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन शादी मत करना मेरे भाई, शादी मत करना। जिंदगी की वाट लग जाती है, ना हंसा जाता है ना रोया। बीवी की मानो तो माँ ताने देती है, माँ की सुनो तो बीवी मुंह फुला लेती है। अरे यार, अपने ही घर में बंदा हंसना भूल जाता है। दोस्तों की बात सुनकर मनीष वाकई में बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वो अक्सर अपने दोस्तों से सास बहू के झगड़े की कहानियां सुनता रहता था। मनीष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी भी कर रहा था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। मनीष बेटा, इतने रिश्ते आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता रिश्तेदारों को क्या कहकर मना करूं। तेरी ताई जी तो कब से मुंह बनाए बैठी है कि पता नहीं हमें उनकी बताई लड़की से अपने बेटे की शादी करने में क्या एतराज है। अब बताओ क्या जवाब दे। यही कि हमारा बेटा ब्रह्मचारी बनकर रहना चाहता है, वो शादी नहीं करेगा। अरे मम्मी, मेरी शादी की चिंता में ताई जी क्यों घुली जा रही है? आप उनको बोल दो कि जब मेरा मन करेगा तब मैं शादी कर लूंगा। अरे अभी मेरी इच्छा नहीं है तो कोई जबरदस्ती है क्या? ठीक कहती थी तुम्हारी दादी कि एक लड़का और पैदा कर लो। अगर आगे चलकर औलाद निकम्मी निकल जाए तो माँ बाप का समाज में उठना बैठना दुश्वार हो जाता है। अरे कितनी उम्मीदें लगाई थी कि बेटे की शादी करके बहू लाऊंगी और अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। मुझे क्या पता था कि मेरा नालायक बेटा शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। मुझे तो लग रहा है कि ऐसे ही अरमान अपने दिल में दबा कर ही मुझे दुनिया से विदा लेना पड़ेगा। आपको पता है ना मम्मी, मुझे ये सब इमोशनल ड्रामा एकदम पसंद नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से पता है ये आपका आखिरी तीर होता है और जो हमेशा निशाने पर ही लगता है। इसीलिए आप हर बार यही पत्ते फेंक कर बाजी जीत लेती हैं। पहले तो आप लोग रोना धोना मचाकर बेटों की शादी करवा देती हो, और फिर उसके बाद जब बहू आती है तो उसका जीना हराम कर देती हो। बहू को सताने के अरमान रहते हैं क्या आपके मन में? देख लो, कलयुग आ गया बिल्कुल। अरे बेशर्म है एकदम ये लड़का। अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए शर्म नहीं आ रही तुझे? मैं कोई चुड़ैल डायन हूँ क्या जो तेरी बीवी को आते ही खा जाऊंगी? अरे इतने लाड़ से रखूंगी ना अपनी बहू को कि 4 लोग देखेंगे तो चक्कर खा जाएंगे कि ये माँ बेटी जा रही है या सास बहू। मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी, आपको समझ में क्यों नहीं आता? अरे बेटा, अगर तुझे कोई और लड़की पसंद है तो बता दे, मैं तो उसमें भी राजी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस तू मेरी बहू को ले आ। अब मैं खूब समझता हूँ मम्मी, पहले तो आप लोग सीना तान कर बहू को लेकर आते हैं और फिर 4 दिन बीतते नहीं कि उसकी हर बात में खराबी नजर आने लगती है। और अपने दोस्तों की कहानियां सुन सुनकर बहुत एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, इसीलिए मैं उस इमोशनल ड्रामे में फंसने वाला नहीं हूँ। मनीष अपनी शादी को टालने की जितनी कोशिश कर रहा था, उसकी माँ उतनी ही शिद्दत से उसके पीछे पड़ी हुई थी। लगता है मम्मी ऐसे नहीं मानने वाली। मुझे इस प्रॉब्लम का कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊं जिसे देखकर माँ की बहू वाली कमी भी पूरी हो जाए और मुझे भी इस शादी के झमेले में फंसना ना पड़े। और सबसे बड़ी बात, रोबोट होगा तो उसकी प्रोग्रामिंग मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। मैं अपने रोबोट की प्रोग्रामिंग ही ऐसी करूंगा कि उसमें सास बहू की लड़ाई वाला कोई प्रोग्राम ही नहीं होगा, इसलिए लड़ाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मनीष को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मिल गया था, लेकिन एक बहू जैसा रोबोट बनाना इतना आसान काम नहीं है। महीनों की मशक्कत के बाद आखिर मनीष एक रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है और उसे लेकर अपनी माँ के पास जाता है। मम्मी, आप कहती थी ना अगर मुझे कोई लड़की पसंद है तो मैं उसे ले आऊं, अब आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी तो ठीक है, आज मैं आपको उस लड़की से मिलवाने वाला हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। सच में बेटा? अरे काली गोरी छोटी मोटी जैसी भी होगी ना, मुझे सब पसंद है। बस बेटा तू शादी कर ले। मम्मी, आप नाराज मत होना, लेकिन मैंने और कीर्ति ने पहले ही मंदिर में शादी कर लिया है। आज से कीर्ति आपकी बहू है। अरे बेटा, ऐसे घर से भागकर शादी करने की क्या जरूरत थी? मैं तो कब से तेरे पीछे पड़ी हूँ कि तू शादी कर ले। तू एक बार कहकर तो देखता बेटा, मैं तो खुशी खुशी तेरी शादी तेरी ही पसंद की लड़की से करवा देती। चल कोई बात नहीं, अब जब तूने शादी कर ही ली है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे तू
बहू को लेकर अंदर तो आ, उसे बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। शशि आरती की थाली लेकर आती है और अपनी बहू कीर्ति का कुमकुम लगाकर स्वागत करती है और बड़े ही प्यार से उसे घर के अंदर लेकर जाती है। ऐसे तो कोई तू होर की परी भी नहीं है। ऐसे कैसे तुझ पे इतना लट्टू हो गया कि मंदिर में शादी करके तुझे घर ले आया? आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी जी, मैं कोई हुर की परी नहीं हूँ, मैं तो कीर्ति हूँ। हाइट 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ। और हाँ, मैं मनीष जितनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मनीष ने मुझसे शादी कर ली। अरे बड़ी खुशी खुशी अपने मुंह से अपनी बुराई कर रही है। किस मिट्टी की बनी है ये लड़की? अब तो बहू बनकर तो आ गई है, लेकिन ये बता घर के काम करने आते हैं या नहीं? मैं सब काम कर दूंगी। आप दिन को अगर रात कहेंगी तो मैं रात कह दूंगी मम्मी जी। हैं? इसे तो मेरी कोई बात बुरी ही नहीं लग रही। लगता है अच्छे से सिखा पढ़ा कर लाया है मनीष। कोई बात नहीं, मैंने भी इसे इसके असली रूप में ना ला दिया तो कहना। अगले दिन, अच्छा कीर्ति बेटा, ऐसा करना, पहले पूरे घर की सफाई कर दे, उसके बाद नाश्ता बना देना। और हाँ, टेरेस और सीढ़ियां भी ना रगड़ रगड़ कर साफ करनी है। ठीक है, सब हो जाएगा मम्मी जी। थोड़ी देर बाद, सब काम हो गया है, और कोई काम हो तो बता दीजिए ना मम्मी जी। क्या तूने सब काम कर भी दिया? अरे कोई भूत होता है क्या तू? इतना बड़ा 2 मंजिला घर तूने 15 मिनट में साफ कर दिया? मैंने सब काम कर दिया है। आपको यकीन ना हो तो आप जाकर चेक कर लीजिए, सब कुछ बिल्कुल चकाचक हो गया है मम्मी जी। मैंने तुझे कहा था ना कि सफाई हो जाए तो नाश्ता बना लेना। यहाँ खड़े होकर मेरा दिमाग क्यों चाट रही है? फिर जा जाकर नाश्ता बना, मुझे जोर की भूख लग रही है। नाश्ते में क्या बनाना है ये तो आपने बताया ही नहीं मम्मी जी। अरे जो तुझे आता है वो बना ले। पूछ तो ऐसे रही है जैसे 56 भोग बनाने आते हैं तुझे। 56 नहीं, 105 तरह के बनाने आते हैं मम्मी जी। क्या? 105 तरह के? अरे किसी होटल से भागी हुई शेफ है क्या तू? 105 तरह के? मुझे तो लग रहा है कि कोई होटल का शेफ भी बनाना नहीं जानता होगा। आपने बताया नहीं आप नाश्ते में क्या खाएंगी मम्मी जी। अरे बेटा, काम ना करके सास को परेशान करने वाली तो मैंने बहुत सी बहुएं देखी हैं। तू पहली बहू है जो काम कर करके मुझे परेशान कर रही है। अरे कुछ भी बना ला बेटा, मुझे तो घबराहट सी हो रही है तेरे तेवर देखकर। ठीक है, जैसा आप कहें मम्मी जी। हे भगवान, ये बहू है या उल्टे पैर वाली भूतनी? काम का नाम लेते ही काम निपटाकर फिर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे ऐसी कौन सी बहू होती है? कुछ देर बाद, आपके लिए नाश्ता बनकर तैयार हो गया है मम्मी जी। मनीष ने कहा था आपको आलू के पराठे, पनीर के पकौड़े और इडली सांभर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए सब कुछ बना दिया है मम्मी जी। क्या कहा? सब कुछ बना लाई तू एक साथ? जी मम्मी जी, अब क्या करना है बताइए मम्मी जी। देख बेटा, अब तू जाकर अपने कमरे में बैठ जा। तू ऐसे सर पर खड़ी रहेगी ना तो मुझसे खाया भी नहीं जाएगा। मम्मी जी कहकर दिमाग हिलाकर रख दिया इसने मेरा। ठीक है, जैसा आप कहें मम्मी जी। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। शशि चाहे बहू कीर्ति को जितना भी काम बता दे, उसके माथे पर जरा सी भी शिकन ना आती। जिन बातों पर अक्सर घरों में महाभारत छिड़ जाया करती है, उन बातों को भी कीर्ति मुस्कुराकर सुन लेती और अपने काम में लगी रहती। एक दिन, और बताओ मम्मी, क्या हो रहा है? आपकी बहू आपके साथ अच्छे से तो रहती है ना? क्या बात है, आप खुश नहीं लग रही हैं? पहले कहती थी शादी कर ले तो मुझे खुशी मिलेगी, अब मैं शादी करके बहू ले आया तो भी आपकी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। अरे बेटा, तूने शादी से पहले पता किया था कुछ इसके बारे में? पक्का लड़की है ना ये? कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं है? अरे मम्मी, बस शादी को कुछ दिन हुए नहीं, क्या आ गई आप अपने सास वाले रवैये पर? कल तक तो कहती थी काली गोरी छोटी मोटी कैसी भी ले आ, और अब मैं इतनी सुंदर सर्वगुण संपन्न बहू लेकर आया हूँ तो वो भी आपको चुड़ैल नजर आ रही है? अरे बेटा, मेरा वो मतलब नहीं है। इतना तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये लड़की इंसान तो पक्का नहीं है। अरे कोई लड़की इतनी जल्दी इतना सारा काम कर ही नहीं सकती। इससे दिन के 8 घंटे भी काम करा लो तो इसके माथे पर शिकन नहीं आती, और हर बार आकर यही पूछती है और कोई काम है क्या मम्मी जी? अच्छा, तो वो बिना नकुर किए आपके बताए सारे काम कर रही है, तो मतलब वो इंसान नहीं भूत प्रेत है, यही ना? अरे बेटा, उसमें बहू वाले कोई लक्षण ही नहीं है। मैं उसे चाहे जितना उकसा लूं, उस पर रत्ती भर भी असर नहीं होता। अरे ऐसी भी कहीं बहुएं होती है क्या? अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मतलब यह है कि आपके अंदर की माँ बहू को प्यार करते करते थक गई है, इसलिए अब आपके अंदर की सास बाहर आना चाहती है। चूंकि कीर्ति आपको सास बनने का और घर में कलेश करने का मौका नहीं दे रही, तो आपकी ईगो हर्ट हो रही है। सही कहा ना?
राम राम राम, देखो तो क्या जमाना आ गया है। आजकल के बेटे तो माँ को ही गलत ठहराने पर तुले हैं। अरे बेटा, अभी शादी को चंद दिन हुए हैं और तूने अपने सुर बदल लिए। अब चाहती क्या हो माँ? अगर बहू काम करने से इनकार कर दे तो आप कहेंगी बहू कामचोर है। अगर वो कहती है मैं काम करके थक गई तो आप कहती जरा सा काम करके थक जाती है। बहू के अंदर जरा सा भी दम नहीं है। अब वो बेचारी भाग भाग कर आपका हुक्म बजा रही है तो आप कह रही है कि वो इंसान नहीं है। अरे माँ, आपको तो सासों की कम्युनिटी का सरदार होना चाहिए। मतलब आपके अंदर तो सही और अच्छे गुणों को भी अवगुण बनाने की विशेष कला दी है भगवान ने। अरे लेकिन बेटा, रहने दो माँ। आपको नहीं लगता कि आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए थी कि आपके कहने से पहले वो आपकी पसंद के तरह तरह के पकवान बनाकर टेबल पर सजा देती है, आपका घर शीशे की तरह चमका कर रखती है, आपकी हाँ में हाँ मिलाती है। बात तो तेरी सही है बेटा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। अच्छा ठीक है, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर ले। हे भगवान, आज तो मैंने सब संभाल लिया, लेकिन लगता है कीर्ति की आउटपुट स्पीड कम करनी पड़ेगी। अगर वो इसी स्पीड से काम करेगी तो आज नहीं तो कल मम्मी को उस पर शक हो जाएगा। मनीष कमरे में जाकर कीर्ति की आउटपुट स्पीड को थोड़ा कम कर देता है ताकि उसकी स्पीड ह्यूमन स्पीड से मैच करने लगे। अगले दिन, बेटा ये कॉलोनी में जो किट्टी होती है ना, उसका एनुअल सेलिब्रेशन है, तेरे लिए इनविटेशन आया है। एक्चुअल में हमारी सोसाइटी में सास की किट्टी अलग होती है और बहू की अलग। अब तू भी आ गई है तो तू भी ज्वाइन कर ले बहुओं वाला ग्रुप। ठीक है मम्मी जी, किटी पार्टी में। अरे यार, मेरी सास ने तो मेरा जीवन दुश्वार करके रख दिया है। मैं उनके लिए चाहे जितना भी कर लूं, उनको कभी संतोष नहीं होता। अब तो मैंने भी जवाब देना सीख लिया है। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम सोनल। मेरी सास को भी ना बहुत शौक था मुझसे काम करवाने का। शुरू में तो मैं दिन दिन भर काम में लगी रहती थी, कभी सफाई करती, कभी उनकी पसंद का खाना बनाती। लेकिन क्या बताऊं, मेरी सास का मुंह टेढ़ा ही रहता। फिर तो मैंने सीख लिया, एक कान से बातें सुनकर दूसरे कान से कैसे निकाली जाती है। अरे यार, हमारी शादियों को तो सालों बीत गए हैं और हम पके चावल होकर ढीठ बन चुके हैं। नई नई शादी तो कीर्ति की हुई है, इसके घर में जरूर रोज नए नए धमाके हो रहे होंगे। मेरे घर में तो अभी तक कोई धमाका नहीं हुआ। मतलब तुम्हारी इतने महीनों की शादी में अभी तक तुम्हारी सास के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या बहस नहीं हुई? नहीं, बहस क्यों होगी? सास की हर बात खुशी खुशी माननी चाहिए। अरे क्यों माननी है भाई सास की हर बात? सास कोई भगवान थोड़ी ना है भाई। क्यों हमारे जैसी बहुओं का जीना मुश्किल करना चाहती हो तुम? सीधी सी बात सुनो, सास अगर ज्यादा बोले ना तो बहू को सास की बोलती बंद कर देनी चाहिए। अरे कोई जरूरत नहीं है सास की जी हजूरी करने की। 2 बार जवाब दे दोगी ना तो सास अपने आप लाइन पर आ जाएगी। किटी पार्टी में होती बातें धीरे धीरे कीर्ति की मेमोरी में फीड होती जा रही थी। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई थी, लेकिन पार्टी में सुनी बातों के कारण हमारी आदर्श रोबोट बहू कीर्ति का डेटा करप्ट हो गया था। अब वो अपने फीड डेटा और पार्टी में सेव्ड डेटा को एनालिसिस करके सवालों के नए जवाब ढूंढ रही थी। अगले दिन, कीर्ति सुबह के 6 बज रहे हैं, तो अभी तक उठी नहीं? अरे भाई आओ, आकर चाय बना दो, या आज ऐसे ही बैठे रहे हम। 1 कप चाय बनाने से हाथों में दर्द नहीं होता, रसोई में जाकर खुद बना लीजिए मम्मी जी। क्या कहा? मुझे उल्टा जवाब दिया तूने? तेरी इतनी हिम्मत? मैं तो 9 बजे से पहले उठने वाली नहीं हूँ। जिसको जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लेना। ए मनीष देख रहे तू अपनी बीवी के रंग? बस 4 दिन की चांदनी थी, आ गई ना अपनी औकात पर। ये बहुत जी मम्मी जी कहकर मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, और आज मैंने जरा सी 1 कप चाय क्या मांग ली, सीधा बदतमीजी पर उतर आई। ये क्या बोल रही हो मम्मी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कीर्ति आपसे ऊंची आवाज में बात कर जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? अच्छा मम्मी आप जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। शशि के जाने के बाद, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो इसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी कर रखी है कि ये झगड़ा कर ही नहीं सकती। फिर इसे क्या हो गया? मनीष कीर्ति की मेमोरी को रिफ्रेश करके थोड़ी देर में बाहर आ जाता है। अरे ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? आज से तुझे रोज बस साड़ी ही पहननी है। अच्छे घर की बहुएं ऐसे कपड़े पहनती है क्या? और सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ले। सुबह जल्दी उठकर मंदिर में दीपक जलाने के बाद ही घर में कोई भी काम करना। मेरा मन जो करेगा मैं वो पहनूंगी। आपको साड़ी ज्यादा पसंद है तो आप पहनो। मुझे ये सब बताने की जरूरत मत करना। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो क्या आप बोलती चली जाएंगी? अरे थक गई हूँ आपकी बातें सुन सुनकर। कभी कहती हो खाना बनाओ, कभी चाय बनाओ, कभी साड़ी पहनो, कभी जल्दी उठो। बहुत बोल लिया आपने, अब बस। कीर्ति ये क्या कर रही हो तुम? ये कैसी बात कर रही हो? चलो अंदर। तू चुप रहे मम्मी की चमगादड़, बोलना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कीर्ति की बात सुनकर बेचारा मनीष गहरे सदमे में पहुंच गया था और उसे समझ में आ गया था कि सास बहू का रिश्ता ऐसा है कि उसके सामने इंसान तो क्या, रोबोट भी अपनी प्रोग्रामिंग भूल